हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.के. शर्मा जूलॉजी का टीचर। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व कई प्रकार के होते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे, एकदम इजी हो जाएगा। इजी, वेरी इजी, वेरी सिंपल। पहला होता है सिंपल टाइप, दूसरा होता है पहला होता है सिंपल टाइप, दूसरा होता है क्लस्टर टाइप। क्लस्टर टाइप समूह में, पहला है सिंपल टाइप, दूसरा है क्लस्टर टाइप। CLUSTER क्लस्टर टाइप। क्लस्टर टाइप हो गया, सिंपल टाइप या और क्लस्टर टाइप। इसको अच्छे से लिख दें, नहीं गोबर की तरह दिखाई दे रहा है। क्लस्टर टाइप, सिंपल टाइप और क्लस्टर टाइप। तो देखिए सिंपल टाइप और क्लस्टर टाइप में क्या होता है। सिंपल टाइप और क्लस्टर टाइप में क्या होता है। पहला सिंपल टाइप मतलब होता है इसमें एक ही कोर जोन, एक बफर जोन और एक ट्रांजिशनल जोन होता है। जैसे ये देखिए फिगर सिंपल टाइप में देख लीजिए, ये कोर जोन है, कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशनल जोन। कौन जोन है ये ट्रांजिशनल जोन है। जोन यहाँ पे कुछ एरिया ऐसे होंगी, इसको बोलते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट जोन। यहाँ पर दूसरा वाला ये कौन है, ये बफर जोन है। कल मैंने बनाया था, अब वहाँ भी था बनाने के लिए। और ये है कोर जोन। ये 1 2 3 सीक्वेंस में है। यहाँ पर कुछ एरिया में ये रिसर्च जोन है। रिसर्च जोन हो गया। तो ये कौन कौन हो गया, ट्रांजिशनल जोन, दूसरा हो गया बफर जोन, तीसरा हो गया कोर जोन। ट्रांजिशनल बाहर वाला, मध्य वाला जो बफर जोन और कोर जोन। तीनों में अंतर मैं कल बताया था, फिर समझा दे रहे हैं। इसमें ह्यूमन एक्टिविटी टोटली बैंड है कोर जोन में, लेकिन बफर जोन में रिसर्च और एजुकेशन हो सकता है। बफर जोन में इसीलिए लिखा है रिसर्च जोन। ठीक है, रिसर्च एजुकेशन के लिए यहाँ पे अलाउ है, लेकिन कटिंग वटिंग के लिए अलाउ नहीं है। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है, बाहर वाले एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है। तो यहाँ पे अगर एक कोर जोन और एक बफर जोन पाए जाएं, एक ही कोर जोन है और एक ही बफर जोन है, इसको सिंपल टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल टाइप। लेकिन जहाँ पर 2 पाए जाएं, ये देखिए सॉरी,
ये कौन है? कोर जोन, बफर जोन, वैसे दूसरा कोर जोन और ये बफर जोन है। कौन है ये? बफर जोन। और ये है ह्यूमन सेटलमेंट जोन या ट्रांजिशनल जोन। ये ह्यूमन सेटलमेंट जोन। सेटलमेंट जोन, ह्यूमन सेटलमेंट जोन। देखो सिंपल टाइप पहला है, इसमें मैं दोनों को अलग कर दे रहा हूँ, मैं इरेज ही कर दे रहा हूँ देखो बीच बीच में सिंपल टाइप। ये देखिए दो टाइप के बायोस्फीयर रिजर्व आपको दिखाए गए हैं इसमें। पहला सिंपल टाइप है, दूसरा ये क्लस्टर टाइप है। ये क्लस्टर टाइप, सिंपल टाइप। क्यों? सिंपल टाइप में एक ही कोर जोन होगा, एक ही बफर जोन होगा, एक ही ट्रांजिशनल जोन होगा। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। जो कोर जोन होता है उसमें ह्यूमन एक्टिविटी टोटली बैंड होती है। ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है? जो कोर जोन होता है उसमें ह्यूमन एक्टिविटी टोटली बैंड होती है। कोर जोन में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती। और जो ये बफर जोन होता है उसमें रिसर्च और एजुकेशन हो सकता है। और ये ट्रांजिशनल जोन है जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी थोड़ा अलाउ है। ऐसा भी अलाउ नहीं पूरा काट के छाँट के सफ़ा कर दें, क्या हम तो सरकार हमने हमको अलाउ किया मैं खुद पूरा काट के साफ़ कर दूँगा। नहीं, ऐसी भी व्यवस्था नहीं है। हमारी बात समझे? तो जिसमें एक ही कोर जोन हो, एक ही बफर जोन हो, एक ही कोर जोन हो और एक ही बफर जोन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सिंपल टाइप। और जिसमें दो या दो से अधिक कोर जोन और बफर जोन पाए जाएं, ये कोर जोन हो गया और ये बफर जोन हो गया। बोलिए ना, ये रिसर्च एरिया है वो तो बताइए। जिसमें दो कोर जोन या दो से अधिक हो, कोर जोन हो बफर जोन हो, उसको बोलते हैं क्लस्टर टाइप। तो ये टाइप में दो प्रकार में कौन कौन है पहले आप ध्यान दीजिए, पहले लिखवा लेंगे तो फिगर बना के समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे दो कोर जोन है और दो बफर जोन है, तो ये कौन सा हो गया? क्लस्टर टाइप। पहला है CLUSTURE क्लस्टर टाइप और ये सिंपल टाइप होता है। सिंपल टाइप दूसरा, ये सिंपल टाइप और ये हो गया बात। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए, इधर समझिएगा हमारी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। तो दो प्रकार के हो गए, जिसमें एक कोर जोन एक बफर जोन हो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल टाइप। इसमें दो कोर जोन दो बफर जोन या दो से अधिक हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्लस्टर टाइप। तो ये क्लस्टर टाइप हो गया और ये सिंपल टाइप हो गया। तो ये दूसरा है, ये दूसरा हेडिंग में है और ये पहला है। ये कौन है? पहला। तो आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में लिखिए द बायोस्फीयर रिजर्व्स आर टू टाइप्स। द बायोस्फीयर रिजर्व्स आर टू टाइप्स। द बायोस्फीयर रिजर्व्स आर टू टाइप्स। दो प्रकार के होते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व्स आर टू टाइप्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर टू टाइप्स। पहले दोनों लिख ली। पहला सिंपल टाइप बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा
क्लस्टर टाइप बायोस्फीयर रिजर्व। फिगर दोनों देख लीजिए, ये सिंपल टाइप और क्लस्टर टाइप हो गया। सिंपल टाइप बायोस्फीयर रिजर्व और क्लस्टर टाइप बायोस्फीयर रिजर्व दो हो गए। तो पहला हेडिंग लिखेंगे पहला हेडिंग डालेंगे सिंपल टाइप ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। सिंपल टाइप ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। सिंपल टाइप ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। हाँ लिखिए, those type of biosphere reserves in which those type of biosphere reserves in which those type of biosphere reserves in which single core zone comma single buffer zone, single core zone comma single buffer zone and single transitional zone is present. Single transitional zone is present called as simple type of biosphere reserve. Called as simple type of biosphere reserves. इसमें नंबरिंग नहीं करें, खस 3 का हिसाब बना के नीचे लिखेंगे कोर जोन। सबको जानना चाहिए ना आपको किसमें क्या प्रॉब्लम है। कोर जोन हैंड डालिए, नंबरिंग नहीं करें। कोर जोन जिड्डोनी कोर जोन लिखा हुआ वहाँ पे। इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। इट इज सेंट्रल मध्य वाला पार्ट। It is central part of biosphere reserves where it is central part of biosphere reserves where no human activity allowed. No human activity allowed. No human activity allowed. No human activity allowed. Total conservation occurs. Total conservation occurs. दूसरा ही नंबरिंग नहीं करेंगे, 3 का हिसाब जाए नीचे। दूसरा हेडिंग डालेंगे, नंबरिंग नहीं करेंगे। बफर जोन, BUFFER बफर जोन। बफर जोन हाँ लिखिए, it is situated around the core zone. It is situated around the core zone. It is situated around the core zone and human activity like scientist research and student research, scientist research and student research should be allowed. Should be allowed. Full stop. Activity of forest department. Full stop वाला लिखिएगा, activity of forest department also allowed. Activity of forest department also allowed. Also allowed. पैरा से तीसरा पैरा चेंज करके तीर का हिसाब बनाएगा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे
हेडिंग डाल के ट्रांजिशनल जोन, वो तीसरा लिखा हो ट्रांजिशनल जोन, दिखाई दे रहा है ट्रांजिशनल जोन। हाँ लिखिए, इट इज़ आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ it is outermost part of biosphere reserves, it is outermost part of it is outermost part of biosphere reserves, outermost part of biosphere reserves, reserves where human activity comma human establishment comma tourist activities are allowed, tourist 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 activities are allowed, tourist activities are allowed, टूरिस्ट एक्टिविटीज़ आर अलाउड। ये फिगर बनाना है, आप बना लीजिए। ये पहला है। तुरंत बनाइए फिगर 2 मिनट के अंदर। बना लीजिएगा। दूसरा इन डालिए, क्लस्टर टाइप ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी क्लस्टर टाइप स्पेलिंग यहाँ पे इस मिस है, CLUSTER, क्लस्टर टाइप बायोस्फीयर रिजर्व। हाँ लिखिए, in this type biosphere reserves, in this type of biosphere reserve, 2 or more than 2, 2 या 2 से अधिक, 2 or more than 2, 2 or more than 2 core areas, core zone लिखिए, एरिया मतलब core zone and buffer zone present in single transitional zone, in single transitional zone, in single transitional zone। हो गया, इन सिंगल ट्रांजिशनल जोन। हो गया। ये तो हो गया आपका बायोस्फीयर रिजर्व कितने वैरायटी के होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के उद्देश्य क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व किससे बनता है, कैसे होता है। हेडिंग डालेंगे डिफरेंस बिटवीन बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। अगली हेडिंग डालेंगे डिफरेंस बिटवीन बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क। तो पहला हेडिंग डालेंगे बायोस्फीयर, पहला हेडिंग डालेंगे बायोस्फीयर, उसकी क्या पिकुलियरिटी, फिर नेशनल पार्क की क्या पिकुलियरिटी वो देखेंगे आप। बायोस्फीयर रिजर्व पहला है, बायोस्फीयर रिजर्व। हाँ लिखिए, ए बायोस्फीयर रिजर्व इज, ए बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इकोसिस्टम, a biosphere reserve is an ecosystem with plant and animals, with plant and animals in useful scientist and natural interest,
in useful scientist and natural interest. Natural interest. Full stop. It is a global declared. It is a global, comma, declared by UNESCO. It is a global, ये विश्व में सारी जगह पाया जाता है, comma, declared by UNESCO. कल सब लिखवाए थे, UNESCO, 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 United Nations Environment Scientific and Cultural Organization. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. याद आया? UNESCO, which help to protect the plant and animals both. Plant and animals both. Plant and animals both. In sustainable manner. SUSTAINABLE. SUSTAINABLE. Sustainable manner. सुचारू रूप से. Next point. Biosphere reserve promotes the management. Biosphere reserve promotes the management, research, education in ecosystem, research, education in ecosystem. Full stop. It includes sustainable use of. It includes sustainable, सुचारू रूप से, sustainable use of natural resources. Sustainable use of natural resources. Next point. Biosphere reserves are areas. Biosphere reserves are areas comprising terrestrial, marine and coastal ecosystem. समुद्र किनारे वाला, COASTL, coastal ecosystem. Next point. In India 14 biosphere reserves are present. In India 14 biosphere reserves were present. 14 biosphere reserves are present. But nowadays Indian government has established 18 biosphere reserves. 18 biosphere reserves which protect the large number of plant and animals in their natural habitat. Next point. A biosphere reserve includes more than one national park. A biosphere reserve includes more than one national park and sanctuaries.
एंड सैंक्चुअरीज, SANCTUARIES, सैंक्चुअरीज। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इन बायोस्फीयर रिजर्व, नेक्स्ट पॉइंट, इन बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजेबल ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड, मैनेजेबल ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड, मैनेजेबल ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड, मैनेजेबल ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड। ब्रैकेट में इकोनॉमिक एक्टिविटी, ब्रैकेट में इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट, इन बायोस्फीयर रिजर्व, इन बायोस्फीयर रिजर्व 3 distinct zones are present, 3 distinct zones are present, कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशनल जोन, कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशनल जोन, कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशनल जोन। हो गया। नेक्स्ट, द बायोस्फीयर रिजर्व हैज़, the biosphere reserve has three function, the biosphere reserve has three function, conservation, development and legal support, conservation, development and legal support, conservation, development and legal support। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इन बायोस्फीयर रिजर्व, इन बायोस्फीयर रिजर्व लिमिटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी, लिमिटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी, limited economic activity like sand mining, stone mining is permitted, sand mining, stone mining, पत्थर उत्थर निकाल सकते हैं, बालू निकाल सकते हैं, sand mining and stone mining is permitted, permitted। next point, biosphere reserves are declared by, biosphere reserves are declared by state and central government, declared by state and central government, state and central government, state and central government। हो गया। नेक्स्ट हेड डालेंगे नेशनल पार्क, मतलब डिफरेंस लिख रहे हैं ना आप, दूसरा नेशनल पार्क। पहला पॉइंट, ए नेशनल पार्क इज एन एरिया, ए नेशनल पार्क इज एन एरिया, इज एन एरिया which are used for, which are used for protection of natural resources, which are used for protection of natural resources like plant and animals, natural resources like plant and animals। next point, in national park human activity is totally banned, in national park human activity is totally banned, 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 रुका होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फिर सुनिए, इन नेशनल पार्क ह्यूमन एक्टिविटी इज टोटली बैंड लिखे। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल पार्क इज स्मॉलर देन,
national park is smaller than biosphere reserves. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, several national park may be present in single biosphere reserve. Full stop. Next point, 94 national park were found in India. 94 national park were found in India, but nowadays 104 national park established. 104 national park established. 104 national park established. Next point, national park is established by central government. National park is established by सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा. सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल पार्क कंजर्व द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लांट in their natural habitat. Animal and plant in their natural habitat without allowing allowing human activity. Next point, national park have been called as gold standard for conservation of plant. Gold standard for conservation of plant and animals in their natural habitat. Next point, largest national park is Kanha, KNHA, Kanha. Largest national park is Kanha National Park of MP. KANHA, Kanha National Park of MP, मध्य प्रदेश. हो गया. फुल स्टॉप. हैंड डाल के छोड़ देंगे यूनेस्को. नहीं लिख लो यार, क्या छोड़ोगे. यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म खाली लिखना है और उसके विषय में क्या है ये एक लाइन लिखना है. एक नंबर क्वेश्चन पूछता है 1.5 नंबर में. यूनेस्को, उसका फुल फॉर्म जानते हैं आप. यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ब्रैकेट क्लोज.
हाँ लिखिए, दिस ऑर्गेनाइजेशन आर यूज फॉर, इसमें डेडलाइन क्वेश्चन पूछता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन आर यूज फॉर मेंटेनिंग द cultural and scientific activity of biosphere reserves and other agencies हेड डालेंगे इन सीटू कंजर्वेशन, ये आप पढ़ चुके हैं, ये अलग टॉपिक है, फिर दोबारा दिया हो इन सीटू कंजर्वेशन, अलग टॉपिक हेड डालिए इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इसको, इन सीटू कंजर्वेशन में, इन सीटू कंजर्वेशन कुछ लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? हाँ, इन सीटू कंजर्वेशन लिख लीजिए। व्हेन नेचुरल रिसोर्सेज आर इन सीटू कंजर्वेशन लिखिए। व्हेन नेचुरल रिसोर्सेज आर कंजर्व्ड, व्हेन नेचुरल रिसोर्सेज आर कंजर्व्ड, conserved in their natural habitat, when natural resources are conserved in their natural habitat, called as in situ conservation, called as in situ conservation. What are when flora and fauna are conserved in, when flora and fauna are conserved in their natural habitat, conserved in their natural habitat, without any changing, called as in situ conservation, called as in situ conservation. हेड डालेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। पहला है सेंचुअरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुअरीज या सेंचुरी डायरेक्ट लिख लो, सेंचुअरीज, SANCTUARY, सेंचुअरीज, SANCTUARY, सेंचुअरीज। दूसरा नेशनल पार्क, तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व। ये तीनों आपको मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, तो ये ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑलरेडी रिटन, पहले लिखा हुआ है ऑलरेडी रिटन। दूसरा हिंट डालेंगे इन सीटू कंजर्वेशन, EXC2 SITU, इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? ऐसा कंजर्वेशन जिसमें प्लांट और एनिमल्स को, ऐसा कंजर्वेशन जिसमें प्लांट और एनिमल्स को कंजर्व करते हैं आउटसाइड फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट, मतलब आर्टिफिशियली बना के, जैसे गार्डन बना के रख दिए, जू बना दिए, जूलॉजिकल पार्क बना दिए, गार्डन बना दिए, सफारी बना दिए, समझ रहे हैं ना? तो ये सब क्या है? आउटसाइड कलेक्शन हो गया। ये सब किस में आते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन में। मतलब जिस हैबिटेट में है उस हैबिटेट में नहीं, आर्टिफिशियल हैबिटेट बना के वहाँ पर अगर इंडिविजुअल को कंजर्व कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। कल इसको डिटेल पढ़ाएंगे, आज इतना ही, कल इसको डिटेल पढ़ाएंगे, कल ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चे का आपका छोटा छोटा ये
क्वेश्चन पूछता है वही बताएंगे। ठीक है, चलते हैं, बाय।